ये तवांग शहर का सिटी। में जो ऑप्शन जो बता रहा वही सब करना पड़ेगा। 말이지 떼요 떼요 말이 का क्या देखा नहीं देखा तो तासी टिक वेलकम। आई लव तवांग। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष यही है, मुख्य द्वार। हम लोग विजिट करने जा रहे हैं नालंदा को। आज दिखाते हैं आपको गाइस नालंदा। तो अभी हम राजगीर एक्सप्लोर कर रहे थे, तो हम नालंदा भी कर ही लेते हैं आप लोग के लिए गाइस। इसके बाद देखते हैं, आज हमको सिल्लीगुड़ी निकलना है, कहाँ तक पहुँचते हैं। हेलो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर कितने भी हजारों हमारे ऐतिहासिक पुस्तक थी उसको जला दिया गया। हम आपको उसका एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। आइए। तो यहाँ से टिकट लेना है और देखना है। 40 रुपए का है ना, 40 रुपए इंडियन और विदेशी 600 रुपये। बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम सज्जन शर्मा गाइड है। नालंदा की पावन भूमि में आपका स्वागत है। नालंदा दो शब्दों का मेल है, नालम प्लस दा। नालम का अर्थ होता है कमल। लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है और दावाने देती है, जो ज्ञान देती है, वही नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था, एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है, नालंदा में, और विक्रमशिला भारत में। लेकिन तीनों में सर्वश्रेष्ठ नालंदा विश्वविद्यालय ही था। चूँकि यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक थे। उसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे और 108 टेम्पल थे। 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था, इसलिए नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। तीनों विश्वविद्यालय भारत में था। भारत विश्व का गुरु था। उस समय पाली और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। नालंदा की स्थापना 413 AD में कुमारगुप्त ने किया। धीरे धीरे चला जाएगा। कुमारगुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने उसे विस्तार किया। 9वीं देवपाल के समय में यह नालंदा विश्व में विख्यात हुआ। 5वीं से 12वीं तक लगभग 800 वर्षों तक चलने के बाद 12वीं के अंत में 1196-97 में अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को जलाया, इसे नष्ट किया। 12वीं में नष्ट होने के बाद हम लोग जो सामने में खंडहर के रूप में दीवारें देख रहे हैं, ये ज्योग्राफिकल टर्म से मिट्टी से ढक गया और इसके ऊपर खेती हो रही थी। जैसा कि टीला नुमा आने के क्रम में आप दाएं बाएं साइड में देख चुके हैं। अंदर भी गाइड में दिखलाऊंगा। ये आर्कियोलॉजिकल ने इसे रिपेयरिंग किया। सीमेंटेड जहाँ देखा जाएगा वो आर्कियोलॉजिकल ने रिपेयरिंग किया। आया जाए अंदर दो। आइए सर, हम लोग एक पूर्वी भाग में खड़े हैं। विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने की व्यवस्था है। ये 5वीं के हॉस्टल के कमरे हैं। एक कमरे में एक छात्र रहते थे। उस समय छात्र को मोंग कहा जाता था। मोंग से ही मोनास्टिक हुआ बिहार। हर कमरा सर 15 फीट था। 10 फीट को समतल करो रेन और 5 आप इसके छत पर खड़े हैं। 200 वर्षों के बाद सर डैमेज हुआ, इसे कवर ढक दिया। वो सारीपुत्रा स्तूप के नाम से जाना जाता है। स्तूप और टेम्पल में अंतर होते हैं। स्तूपा में दरवाजे नहीं और टेम्पल में दरवाजे। इसके नीचे से देखिए 3 इधर 2 ये जो चकोर चबूतरा देखा जा रहा है, ये चबूतरा मेडिटेशन के लिए था, साधना के लिए, जिसे योगा कहा जाता है। उस समय डिग्री प्राप्ति और धनोपार्जन के लोग नहीं पढ़ते थे। उस समय ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पढ़ाया जाए। हम लोग कोई इम्पोर्टेंस। 1 मिनट मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू हिंग सांग की डायरी के अनुसार यह 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर, लेकिन 1 किलोमीटर की खुदाई 30 वर्षों में हुआ है। नक्शे के सामने आप खड़े हैं।
ये नालंदा दो भागों में मिला है। एक पूर्वी भाग है मोनास्ट्री हॉस्टल और चैतमानी टेम्पल। हम लोग यहाँ से प्रवेश कर गड्ढे में कमरे को देखा। यहाँ आकर अभी आप सर खड़े हैं। ये 2 मेडिटेशन और ये 3 मेडिटेशन की चबूतरा है। ये साइड में सर 11 हॉस्टल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गेट पर बुद्ध की मूर्तियाँ सभी का इमेज है। ये हॉस्टल जहाँ विद्यार्थी रहते थे, आंगन में पढ़ते थे, स्टेज गुरु जी शिक्षा, स्वामी जी, बीच में कोई डोर था। ये सिंबल सर, इसके बाद 4.5 किलोमीटर उत्तर और दक्षिण अभी भी मिट्टी से दबा है। ये साइड में सर 6 1 2 3 4 5 6 टेम्पल 11 हॉस्टल देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, गाइड हम एक्सप्लेन करेंगे सर। यहाँ सामूहिक रूप से विद्यार्थी लोग प्रार्थना के लिए उपस्थित होते थे। 5वीं शताब्दी का सिंबल सर सीढ़ी के नीचे में देखिए धनुष की आकृति को आप देख रहे हैं, वो कुमार गुप्त के टाइम को प्रमाणित करता है। जैसे अशोक का अशोकस्तंभ सिंबल, अभी के राजा लोग नेम प्लेट लगाते हैं, उसमें राज एक कंक्रीट का लेयर सर हर्षवर्धन का है, उसके ऊपर स्टेप सीढ़ियाँ आया आप देख रहे हो, देवपाल का नीचे से यहाँ से ऊपर जाने की व्यवस्था थी। अप्रोच करने का हट के 5वीं कुमार गुप्त, 7वीं हर्षवर्धन, 9वीं देवपाल को क्लियर किया। हर 200 वर्ष पर विश्वविद्यालय को बनाया। उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों एक ही स्टेट में था। 1905 के बाद बटा। चलिए सर, हम लोग हॉस्टल को एक्सप्लेन करेंगे, फिर टेम्पल की ओर आ जाएंगे। इधर से आया जाने पर बुद्ध को अभिवादन कराते हुए बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। सर यहाँ के स्टोर रूम से जले चावल मिले, म्यूजियम के हॉल नंबर 4 में है, वहाँ फ़ोटो लेना मना। सर यहाँ पर गेट पर देखिए कितना मोटा चौखट लगा हुआ केवाड़ था और कॉपर प्लेट की किताबें थी। ये सभी जलने का प्रमाण है। ईंट है वो झामा हो गया है सर, चूँकि इतना टेम्परेचर था कि ईंट को भी मतलब कि झामा होना। ये सभी सब काला जो देख रहे हैं सभी जलने का प्रमाण है कि वक्त खीली नहीं हो रहा। हम लोग एक हॉस्टल में प्रवेश कर रहे हैं जिसका ये दरवाजा है। बाकी के कमरे का दरवाजा आपने बंद देखा है, वहाँ धनुष आकृति के यहाँ बरसात के पानी को निकालने के लिए ये साइज देखिए 60 फीट में दिखेगी क्या, वो डेट को बोन ये साइज देखिए यहाँ पर भी सर आइए गेट पर एक चौखट के वार था। विद्यार्थियों को सामान और मसाले आइए एक कमरे थे 7वीं ये हर के टाइम का कमरा था। एक कमरे में एक छात्र रहते थे और आंगनबाड़ी थी, पुस्तक। कमरे के दीवार बने टेम्परेचर को कंट्रोल करता था। सर यहाँ छत को आप दैव में देखिए, स्टोर रूम का छत आगे की ओर मिला। चलिए मैं दिखला सर, पैर को कसकर बजा रही है, एहसास होगा कि नीचे कमरा है, वाइब्रेशन हो रहा है सर। होता क्या था, 200 वर्ष बीतने पर जब डैम में एक के इम्पोर्टेंस को रखकर दूसरा कंस्ट्रक्शन हो गया। हर कमरा 10 बाई 10 था, एक में एक छात्र, बगल में बरामदा। ये आंगन है 5वीं शताब्दी का। ये लेयर है 7वीं हर्षवर्धन, ऊपर है देवपाल। 5वीं 7वीं और 9वीं हर पर्यटकों को दिखाया है 200 वर्षों पर मतलब कि बनाया गया। सर ये देखिए ये पत्थर है, सर चमक रहा है सूर्य के प्रकाश में। सर वेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, वो मंदिर में है और ये मंदिर अंधेरे में थे। इसको लाइटेड करने के लिए गेट पर ये 2 वाइट स्टोन माइका है और ये गड्ढे हैं। इस पर कॉपर के प्लेट को रखकर सनलाइट मूनलाइट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध की मूर्ति को प्रकाशित किया जाता था। लाइट रिफ्लेक्शन, प्रकाश परावर्तन। अभी भी ये पत्थर सर चमक रहा है। आपके मोबाइल में अगर टॉर्च है तो लाइट जला के 3 सेंटीमीटर पर देखा जा सकता है। सब तो हर हॉस्टल में कुआं था पीने का पानी अभी भी कुछ है जाहिर है। ये दोनों सर स्टोर रूम है। यहाँ से 6 फीट का मटका मिला। म्यूजियम के हॉल नंबर 1 में है। जले हुए चावल 4 में है। वहाँ छत को डेविड देखा गया। यहाँ छत को जाकर देखिए किस टेक्नोलॉजी से बनाया है। बिना सपोर्ट का छत है, कमरा एयर कंडीशन। इधर से जाइए सर, कमरे छत कुआं को देख कर आइए। ये जो कमरा है दोस्तों, ये बिना सपोर्ट का है, बता रहे हैं गाइड। नालंदा विश्वविद्यालय का कोई सपोर्ट नहीं, पहले ऐसे ही बनता था। 6 फीट 10 फीट की मोटी दीवारें हैं। एक गुरुकुल हुआ करता था, एक कमरा था। और महावीर दोनों बिफोर क्राइस्ट आए थे। उनके आने के 1000 वर्ष के बाद इसकी स्थापना हुई। ये 2600 वर्ष पुराना है और ये 1600। महावीर के दोषी सैकलंक और निकलंक को चले गए। बुद्ध के दोषी सारिपुत्र और महामुद्रा। सारिपुत्र का मृत्यु सब नालंदा में हुआ, इसलिए इसका स्तूप नालंदा में बना। ये सारिपुत्र स्तूप है। और महामुग्रैन का मृत्यु साची मध्य प्रदेश में हुआ, उसका स्तूप साची में साची स्तूप बना। यह सर 7 बार 7 राजा ने बनाया, इसलिए ऊँच और सॉलिड ठोस है। 4 का डैमेज है। 3 प्लेट की सीढ़ी को आप देख रहे हैं 5वीं 7वीं और 9वीं।
चारों ओर से बुद्ध की मूर्ति थी और ये चबूतरा ब्रिटिश निकली था। बुद्ध टूरिस्ट का तीर्थ स्थल है, उनको परिक्रमा करने के लिए चारों ओर से रोड बने हैं। आया जाए सर, एक टेम्पल को और हम 2 मिनट में देख सकेंगे। ये पूरा कृषि क्षेत्र है, किसानों का ही एरिया है ये। हमने पहली बार देखा कि न तो कुछ है न कुछ, जो बन कहता है। पूरा कृषि क्षेत्र बाहुल, कृषि क्षेत्र बाहुल है एरिया ये देखिए, ट्रैक्टर पे ये सब आदिवासी टाइप के हैं सब लोग। यही नाते बता रहा था कि ये अलाई कहीं रेलवे के लिए बन रहा है, बहुत बड़ा पुल है ये, रेलवे के लिए हो। ये 2 पुल बना मैंने हुआ है। सबके लिए होता है यार। ये बड़ा पुल है कल सेकंड है बड़ा। सही ये बात है। सेकंड बरौनी है मुकामा है, बरौनी है ना, दुकान बने थे किनारे। बरौनी है।